देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोराइज। ठीक है, अभी जो हमने क्या था हमारा LHS जो था वो आप RHS के फॉर्म में ला रहे थे ना। अब आप क्या करोगे, RHS को LHS के फॉर्म में लाओगे और वो आपको कैच करना पड़ेगा कि ये कौन सी आइडेंटिटीज के फॉर्म में जो है वो ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं। अगर आप देखोगे तो जस्ट इस फॉर्मूले का अभी आपने यूज किया है। देखिए इसका भी मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूं कि डायरेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, लेकिन एक प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस भी फॉलो करेंगे। डायरेक्ट क्या हो जाए, जैसे ये 4x का स्क्वायर जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रहेगा तो a स्क्वायर होता था ना, तो वही a की जगह पे लिखते थे ना, उसी का तो a स्क्वायर करते थे। ये 2x बन जाएगा, ये 3y बन जाएगा। ओके, और ये 9y स्क्वायर ये है हमारा 4z स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब बची समस्या क्या बच गई हमारे पास कि अब इनमें से साइन किसका क्या होगा, प्लस क्या होगा माइनस क्या होगा, ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ जाए क्वेश्चन तब तो यही दिमाग लगाइएगा, और नहीं तो पूरा वो प्रोसेस वाला फॉलो कर ही दीजिएगा। ठीक है, और देखिए तो फिर अब यहाँ पर हम देखेंगे कि माइनस साइन किस में आएगा। अच्छा एक बात समझिए आप, माइनस यहाँ आ रहा है और माइनस यहाँ आ रहा है। ठीक है ना, इन दोनों में माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होता था 2BC और यहाँ पर क्या होता था 2CA। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, C है ना। आप देख सकते हो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, C है। तो C वाला जो होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका ये डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, डन। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट। अब अगर हमें क्वेश्चन बनाने को कहेगा तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तुम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, जो प्रोसेस बाय होता है उसको बनाने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। देखिए यही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब इसके हम सेकंड स्टेप से ही यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए लिख ही देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस का 24yz और नेक्स्ट क्या है 16xz। ठीक है, यही है हमारा। तो कैच अभी भी हम तीन ही चीज से करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर, यहाँ बीच में तो प्लस ही देते हैं, भले यहाँ माइनस का आ जाए लेकिन यहाँ पर तो प्लस ही लगाएंगे। फिर ये 9 यानी 3y का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, अभी हम इसको सिर्फ प्लस का ही रहने देते हैं, बाद में हम जब समझेंगे तो समझते हुए इसको लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब ये जो होता है ये तो कंफर्म है ना हमारा 2ab होता है। क्या होता है, 2ab होता है। तो 2 इंटू दिस यानी 2 इंटू 2x इंटू 3y। ठीक है, फिर ये प्लस का आया, फिर 2bc होता है। ये क्या होता है, 2bc होता है। ठीक है, तो 2b क्या है हमारा 3y है, समझ रहे हैं आप। और c की जगह पे क्या रखेंगे हम 4z रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस चीज का फायदा क्या हुआ। अब इस चीज का फायदा ये हुआ कि यहाँ तो माइनस साइन आना चाहिए। तो हम समझ चुके हैं कि माइनस कहाँ लगेगा, तो z के साथ लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, डन। अब ये लास्ट क्या है हमारा 2ca। ये क्या है लास्ट 2ca, तो प्लस का 2, तो यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं। अब हम समझ चुके हैं तो यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं। तो 2ca, तो c की जगह पे क्या है हमारा माइनस का 4z और a की जगह पर क्या है हमारा 2x। तो इसको अब हम क्या बोलते हैं, इसको समेट करके हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। हो गया ना। फैक्टराइजेशन में अब क्या करेंगे, जैसे पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख देंगे, अगर 3 होता तो 3 बार लिख देते हैं। ठीक है, तो हम इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं। क्या करते हैं 2 टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस 4z और नेक्स्ट एक बार और लिख देते हैं, क्योंकि 2 बार अगर 3 होता पावर तो 3 बार लिख देते, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, डन। सॉरी, यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये इसको हम नहीं लिखेंगे। डन। तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ओके, यही है फाइनल आंसर। तो अब हम ये चीज समझ चुके हैं कि कैसे हम RHS के फॉर्म को भी हम LHS में रख सकते हैं, ये हमने
देख लिया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए ये रूट रूट आ गया, तो रूट रूट से घबराने की जरूरत नहीं होती। ऐसी चीजें क्या होता है एनसीईआरटी में यहाँ तो 9th के लेवल पे आपको मिल गया है कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिमिलर आ जाते हैं, नहीं तो एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन जो अगला होता है वो कुछ न कुछ नया लेकर के आता है। ठीक है, तो यहाँ रूट रूट आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसको हटाते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यहाँ तो लिखा हुआ है तो इसी से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे देखिए, जैसे कि अगर हम वो माइनस माइनस साइन वाला चीज कवर कर लें तो क्या होता है कि हमारी गलतियां होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो हम उस चीज को पहले वहां से देख लेते हैं। जैसे 2x स्क्वायर है तो ये तो x का हो जाएगा स्क्वायर। 16 कितने का स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे सर ये 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कहे 3 कितने का स्क्वायर होता है तो क्या लगाओगे, तो जब हमें किसी का स्क्वायर रूट जो है वो डायरेक्ट आइडिया नहीं है उसका, तो हम क्या करेंगे कि रूट लगा करके उसको हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना, तो डायरेक्ट ऐसे तो नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम इसको रूट लगा करके इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी a + b + c की जगह a की जगह क्या आ जाएगा, √2x आ जाएगा। 8z स्क्वायर है, तो अब ये तो डायरेक्ट दिख नहीं रहा है आपको कि कैसे हो जाएगा कि √8 का स्क्वायर कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम सिंपली क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो 8 को डायरेक्ट √8 नहीं लिखेंगे। जैसे 8 को अगर हम फैक्टर, जैसे मान लीजिए आपने, ठीक है ओके, जो ये नॉलेज है हमारी इसके अकॉर्डिंग हमने √8 कर दिया, लेकिन इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो इससे भी सिंपल फॉर्म में क्या आ जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ये √8 का जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 2 होता है। देख लीजिए आप, कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। 2 × 2 × 2 होता है ना, ये ऐसे ही होता है ना। तो 2 जो भी पेयर में होते हैं वो 1 बन के बाहर आ जाता है, और जो अकेला रहता है बेचारा वो तो अकेला ऐसे ही रह गया। तो ये 2√2 हम लिख सकते हैं। तो इसके साथ हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2√2y। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये 8z के साथ है, सॉरी। तो ये तो सिंपल है y स्क्वायर, और इसका क्या कर देते हैं, यहाँ थोड़ा सा हम 1 मिनट, ये देखिए इसको तो सिंपल हम यहाँ क्या कर देते हैं, y लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा 2√2z, ये z के साथ था। चलिए जहां भी है समझ लिया हमने। अब यहाँ पर देख लीजिए माइनस साइन हम कहाँ लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट मैटर है। देखिए माइनस कहाँ कहाँ है, सबसे पहले ये चीज समझिए। एक तो माइनस है यहाँ पर हमारा 2ab में, और एक माइनस, इस चीज को समझिए, ये फिर गलती आपसे कभी नहीं हो सकती। और दूसरा है हमारा 2ca में, दोनों में कॉमन क्या है, a पॉइंट कॉमन है, तो नेगेटिव साइन कहाँ आ गया, यहाँ पर, और ये तो स्क्वायर हो गया। तो हमने इस चीज को समझ लिया है कि यही आंसर होगा। इसको हम 2 बार लिख देंगे। अब इसको हम प्रोसेस में फॉलो करते हैं थोड़ा। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है ओके, इसको हमने लिख दिया √2x का, अभी हम नेगेटिव साइन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वैसे हमें पता चल गया तो हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस का y स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस का 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2ab होता है, ये नहीं 2ab है, और ये 2bc है। ठीक है, तो माइनस का 2a, यानी यहां हम इसको ऐसे प्लस करते हैं, और यहां पर लिखेंगे माइनस का √2x इंटू बी क्या है हमारा, जस्ट y है, रहने दिए। आप करके देख लीजिएगा, परफेक्ट आंसर यही आना है। ठीक है, जब आप वापस मल्टीप्लाई करोगे तो देख लेना यही आना ही है। प्लस का 2bc, यानी 2by है, और c की जगह पे क्या है हमारा 2√2z है। ठीक है, 2√2z है। ठीक है, फिर प्लस का 2ca, प्लस का 2ca, 2 और c की जगह पे क्या है हमारा 2√2z, और a की जगह पे क्या है हमारा माइनस का √2x। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप देखो तो इतनी चीजें आपने समझा है, लेकिन सारी चीजों का आइडिया आप इन तीनों से ही लगा सकते हो, और नेगेटिव साइन अगर ले लो। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। √2x + y + 2√2z
2 और z में थोड़ा डिफरेंस रखिएगा, नहीं एक जैसा ना लगे, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया, अब ये स्क्वायर है तो इसकी वजह से ये हम इसको क्या करेंगे 2 टाइम्स लिख देंगे, क्या करेंगे हम 2 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है, 2 टाइम्स हम लिख देंगे, ठीक है। y प्लस 2√2z और ये क्या हो जाएगा फिर से √2x प्लस y प्लस 2√2z, यही आंसर हो गया हमारा फाइनल। डन। तो थोड़ा सा साइन वाइन का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा हम स्क्वायर जो होता है पहले ही 3 टर्म्स को कैच करके हम बता सकते हैं कि कौन से जो उसका अगर हम LHS में समेटना चाहें तो क्या आंसर हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये हमारा ऐसा है कि इस आइडेंटिटीज को वैसे हम पहले की क्लासेस में देख चुके हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए ये फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है हमारा, है ना। तो इसके जो क्वेश्चन है 2x + 1 का होल क्यूब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, और उसके लिए जो आइडेंटिटीज यूज होगा हम उस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन ये देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2x + 1 का होल क्यूब, यही था ना, ओके। अब यहां पर देखिए इसके लिए जो हमें आइडेंटिटी यूज करनी होगी, सबसे पहले उस आइडेंटिटीज को हम देखते हैं। जैसे a + b का होल क्यूब, क्या है हमारा a + b का होल क्यूब। एक्चुअली बच्चे इसको क्या करते हैं कि अलग अलग फॉर्म में इसको याद रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक ही फॉर्मूले के 2 फॉर्म है ना। जो फॉर्मूला है क्या है हमारा a³ + b³ + 3ab × a + b, ठीक है। अगर इसी को आप एक्सपेंड कर दो तो a³ + b³ + 3ab × a क्या बन जाएगा, ये हमारा 3a² और प्लस का 3ab², ठीक है। तो कुछ बच्चों से अगर आप कहा जाए तो उसके लिए वो माइंड पे अलग से प्रेशर डालते हैं कि ये फार्मूला होगा, और इसके लिए ये अलग से प्रेशर डालते हैं कि ये फार्मूला होगा, ठीक है। लेकिन अलग से प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। इसी फार्मूले को अगर आप याद रखो, सिर्फ ये ऊपर वाला फार्मूला याद रखो, और अगर कहीं पे जरूरत हो, वैसे काम सेम ही चीज है तो काम तो चली जाना है, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पे जरूरत हो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बेस्ट फॉर्म ये होता है। अब कैसे कहोगे बेस्ट फॉर्म ये होता है, तो देखिए नेगेटिव को लेकर के इसमें परेशानी नहीं होती है। वैसे नेगेटिव के बगैर भी मैं आपको बता दूंगा कैसे काम चलते हैं, जैसे हम करते आ रहे हैं, बताना क्या, जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें नेगेटिव को लेकर के प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे अगर हम a - b का होल क्यूब करें, ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले को लिखें, सबसे पहले क्या करते हैं हम दूसरे फॉर्मूले को लिखते हैं a³ b³ 3a² और ये 3ab², ठीक है। मैंने साइन इसलिए नहीं दिया कि यहाँ पे मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। तो अगर ये फॉर्मूला किसी बच्चे को डायरेक्ट याद है तो वो करता क्या है कि उसके लिए कंफ्यूजन हो जाता है कि साइन सर यहाँ माइनस दे कि यहाँ माइनस दे, ठीक है। फिर इन दोनों में तो क्लियर है, a³ के बाद माइनस का b³, ये तो आसानी से दिमाग में रख लेते हैं, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर आप ऊपर वाला का स्ट्रक्चर लिखते हो तो कुछ नहीं ध्यान रखना है, सब में माइनस आ जाएगा। कैसे माइनस आ जाएगा, देखिए मैं सब में माइनस लिख देता हूं, a³ - b³ - 3ab × a - b। देखिए हमें साइन अलग से याद नहीं रखना पड़ा, सब में हमने माइनस माइनस लगा दिया। अब यहां देख लिया, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये माइनस का b³ हो जाएगा, ये हमारा यहां पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि a² b में हम माइनस लगाएं कि ab² में लगाएं, लेकिन यहां पर इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होती है। तो हमेशा प्रीफर जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इन दोनों फार्मूलों को देना है, क्योंकि इन्हीं फार्मूले से आपके ये जो फार्मूले हैं वो बन जाते हैं। अच्छा, अब इन फार्मूलों को भी मैं डिलीट करके बताता हूं, डिलीट कर दीजिए, एक ही से काम चल जाएगा। इन सब में एक ही से काम चल जाएगा। कैसे एक से काम चल जाएगा, आप इसको याद रखो, और कहीं पर अगर वैल्यू माइनस किया जाती है a की जगह पे या b की जगह पे, तो पूरे के पूरा आप माइनस ले लो,
ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप इतनी चीजों से बच जाओगे, इतनी चीजों से क्या होगा, बच जाओगे। सिर्फ एक फार्मूला जो है मेन फार्मूला, उससे आपके सारे के सारे काम निकल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इन चीजों से क्या हो जाएगा, आप बच जाओगे, इतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, एक के एक फार्मूले से आपका काम चल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। देखिए 2x + 1 का होल क्यू है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या मानेंगे, लेट a इज इक्वल टू क्या होगा, 2x होगा, एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले में यहां पर रखें तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड तो लेफ्ट ही रहेगा, 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, और राइट साइड में क्या है, a की जगह पे हमने 2x रखा, b की जगह पे हमने 1 रखा, फिर 3 × 2x × a b है ना, × 1 हो गया, और फिर ये 2x + 1 हो गया। और एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि नीड हमेशा क्या होती है क्वेश्चन की, मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो मैक्सिमम सिंप्लीफाई करने के लिए, और इसमें हम आगे 2 का क्यूब क्या बन जाता है, 8 बन जाता है, 8x³ हो गया, और 1 का क्यूब अगर हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6x × 2x क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 12x², क्या बन जाएगा, 12x², और 3 × 2 = 6, 6 × 1 6 का 6 रह जाएगा, ये बन जाएगा 6x। ठीक है, क्योंकि एक ही x है यहाँ पर, तो 1 से करेंगे तो एक ही x रह जाएगा, और इसके लिए क्या बन गया, ये x² बन गया। तो यही हमारा मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन हो गया, यही हमारा आंसर है। समझ में आई बात। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अब जो आपने कॉन्सेप्ट लगाया है वही कॉन्सेप्ट आगे क्वेश्चनों के लिए भी करेंगे, लेकिन उसमें क्या कर देता है आपका कि साइन जो होता है या चीजें तो थोड़ा बहुत होती है वो आपको बदल देता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं पहले। ठीक है, पहले इसे हम हटाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अब हम 2 देखते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, हमारा बीच में कौन सा साइन आ गया, नेगेटिव का साइन आ गया आपका। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए क्या है हमारा, 2a - 3b का होल क्यूब। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपको अभी लास्ट क्वेश्चन के लिए हमने बताया था कि आपको अगर क्वेश्चन हमारा ए बी के टर्म में है तो फॉर्मूले को हम किस में रखेंगे, फॉर्मूले को हम एक्स वाई में रखेंगे, वेरिएबल हमारा डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, बाय यूजिंग जो आइडेंटिटीज है हमारा x + y का होल क्यूब। तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो, y³ + 3x² y और +3xy²। सारे आइडेंटिटीज का जो चारों का जो लिंक है वो तो समझा ही दिया मैंने आपको, डायरेक्ट आप यूज इनमें से कोई कर सकते हो। देखिए यहाँ पर अगर हम x की जगह रखते हैं, जब हम लेट इसको मान लेते हैं, लेट x = 2a एंड y = क्या लेंगे, माइनस के साथ ले लेंगे। ठीक है, ताकि हमें नेगेटिव यूज नहीं करना पड़े। ठीक, डन। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे 2a का होल क्यूब, क्या है ये, 2a का होल क्यूब, और y की जगह क्या है, -3b का होल क्यूब, और +3 × ये क्या आ गया हमारा 2a का स्क्वायर, एंड देन दिस इज क्या हो जाएगा, ये y की जगह पे क्या है हमारा -3b, क्या है हमारा -3b, और प्लस का 3 × x की जगह पे क्या है हमारा 2a है, और y की जगह पे क्या है हमारा -3b है। तो सबसे पहले हम सावधानी से करते क्या है कि जिनकी जो वैल्यू है xy की जगह पे हमने रख दिया। ठीक है, अब देखिए 2a का क्यूब, 2a का क्यूब के 2 का क्यूब क्या होता है, 8 हो जाता है, और a का क्यूब तो a का क्यूब ही रहेगा। नेगेटिव में अगर हम पावर में ऑड नंबर है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव ही हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस आ गया बीच में। 3 का क्यूब क्या बनता है हमारा, 27 बनता है। ओके, कर दिया, और ये हो गया हमारा b का क्यूब। ओके, अब देखिए, अब इन नंबरों को लिखे। सबसे पहले क्या करेंगे,
ये माइनस प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। नंबरों को रख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 3 जा 12 हो जाएगा। 12 3 जा 36 हो जाएगा। ये क्या बन गया हमारा 36, और ए स्क्वायर बी हो गया। ठीक है, डन। फिर क्या हो गया ये, अब देखिए ये क्या है हमारा, ये हमने लिखा 3x स्क्वायर y लिखा। अब ये 3xy स्क्वायर, ओके सॉरी यहाँ y स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अब इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 9 बनेगा। 9 2 जा 18 बनेगा। 18 3 जा 54 बनेगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको 54 कर दिया। ठीक है, चूंकि नेगेटिव का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। अब देखिए सारे नंबरों का तो कर ही दिया, अब लेटर कौन सा बचेगा, ए का तो स्क्वायर है नहीं, ये रह जाएगा, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बन गया हमारा, ए बी स्क्वायर बन गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अच्छा देखिए ये चीजें तो मैंने इसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। इन केस अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है कि डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको 2-3 लाइन आगे बढ़ा सकते हो। अगले लाइन में लिख देना 9b का स्क्वायर, फिर नंबर का मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कर सकते हो आप कर सकते हो, टाइम लेकर के, ज्यादा स्टेप दे करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ताकि आपको अलग अलग फॉर्मूले याद ना करना पड़े, लेकिन आप इसको ना माइनस वाले से भी कवर कर सकते हो। देखिए मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको यहाँ पे माइनस दिखा देता हूँ ताकि आप चीज समझ में आ जाए। आपको थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, देख लीजिए। देखिए माइनस वाले का देखते हैं थोड़ा सा। माइनस के लिए क्या करते हैं, जैसे अगर x माइनस वाई का होल क्यू होता है तो हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू 3xy एंड x माइनस वाई। अब इन शॉर्ट इसको देख लीजिए थोड़ा सा। x की जगह पे अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले में रख देते हैं 3b का होल क्यू, ये क्या हो जाएगा हमारा 2a का होल क्यू। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लोगे आप, क्योंकि आपने नेगेटिव साइन फॉर्मूले के अंदर ले लिया है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दोगे। ये 3b का क्यू, ठीक है, माइनस का 3 इंटू 2a इंटू ये 3b, फिर ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 3b। अब देख लेना आंसर जो आएगा अभी भी सेम आ जाएगा। ये 8aq हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा 27bq हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो गया, 36 हो जाएगा। और ये ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये बी हो गया। ठीक है, अब फिर इसी तरीके से आप इसको माइनस माइनस क्या करोगे, प्लस हो जाएगा। तो ये 18 हो गया, 18 3 जा 54 हो गया, ये 54 हो गया। अब ये क्या हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया। तो देख लो आपने अगर माइनस लिया है फिर भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर अभी भी हमारा सेम आ रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप अब आगे के क्वेश्चनों में या तो मैं नेगेटिव लेकर के बताऊंगा आपको या तो पॉजिटिव लेकर के बताऊंगा, लेकिन आप यहां से समझ लो कि आंसर में उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ज्यादा फॉर्मूले नहीं याद करना चाहते हो तो वो एक आइडेंटिटी से काम चला लेना, और नहीं अगर याद रहे तो अच्छी बात है, कोई भी चीज कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाता है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें भी क्या है कि हमारा प्लस वाला आया है। ठीक है, अब प्लस वाला आया है, जैसे अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 3/2x और प्लस का 1 का होल क्यू। ठीक है, तो जैसा कि हमें प्लस के लिए जो फार्मूला यूज होगा वही फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा है प्लस वाला, देखिए फार्मूला क्या है हमारा, अगर हम प्लस वाला यूज करते हैं तो x प्लस, चूंकि यहाँ पर x के टर्म में क्वेश्चन है तो हम फार्मूले को किस में लिखेंगे, a और b के टर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यू, क्या बन जाएगा हमारा aq प्लस bq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, डन। अब देखिए यहाँ पर अगर हम a की जगह रख दें, क्योंकि a की जगह ये क्लियर है, a की जगह 3x/2 हो जाएगा। तो अगर हम ये रखते हैं तो 3x/2 का होल क्यू, ठीक है, प्लस बी क्यू, बी की जगह सिंपल 1 है तो 1 का क्यू हो गया, और प्लस का 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 3x/2 का होल स्क्वायर, और बी की जगह पे 1 प्लस में 3 इंटू ए की जगह 3x/2 हो गया और बी की जगह 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्यूब है
तो क्यूब को क्या कर देंगे हम, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और ये x क्यूब, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो गया, और 1 का क्यूब क्या बन जाएगा आपका 1 बन गया। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 3 जा क्या हो जाएगा 27, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 27x स्क्वायर अपॉन, और 2 का स्क्वायर क्या बन गया ये 4 हो गया हमारा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 अपॉन 4 हो गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको रहने दीजिए, 3 3 जा 9, तो ये क्या बन जाएगा 9x/2 बन गया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसके लिए। डन। तो इजी है, कुछ नहीं है इसमें भी। अब हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला है 4, इसको हम करते हैं। देखिए सबसे पहले इसे हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है हमारा ये x माइनस 2/3y, और ये है हमारा क्यूब। तो चलिए इसको हम नेगेटिव वाले को लेकर के ही चलते हैं। नेगेटिव में क्या था हमारे पास फॉर्मूला, कि अगर हम ए बी के टर्म में लिखें तो बाय यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, हमेशा माइनस वाले में ज्यादातर ये लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, साइन का कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। अब यहाँ देखिए a की जगह पर x है और b की जगह पर 2/3y है। आपने आइडेंटिटीज में ही माइनस लिख दिया है, इसलिए अब इसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधे इनकी वैल्यू रखो, ये है हमारा x का क्यूब माइनस 2/3y का क्यूब, सिंपल है, 3 इंटू ये x है और ये भी हमारा 2/3y है। अब ये क्या हो गया हमारा x माइनस 2/3 इंटू वाई। अब क्या है, इससे भी ज्यादा इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, तो कर लेते हैं। देखिए x का क्यूब क्या हो जाएगा, ये x क्यूब हो गया, 2 का क्यूब 8 बन गया, 3 का 27 हो गया, y का y क्यूब हो गया। तो इस तरीके से 8y क्यूब अपॉन 27 आ गया। ठीक है, अब यहां पर आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 इंटू 3, चलो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब 2xy इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर y हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये 2x स्क्वायर y बन जाएगा। फिर से अगर माइनस एक, तो पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं, तो 2xy इंटू 2/3। चलिए अब अगर कुछ भी अगर हमें ज्यादा लगे कि कुछ ज्यादा टर्म हो गए हैं, तो उसको हम अलग से लिख करके देख सकते हैं। वैसे इसमें ज्यादा नहीं है, यही होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 4 ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर x अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई डाउट है तो इसको एक बार हम लिख के देख लेते हैं, 2xy इंटू 2/3y हो गया। तो देखिए 4x y स्क्वायर अपॉन 3 हो गया। तो यही चीज है हमारा, आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने ऐसा क्वेश्चन स्क्वायर के आइडेंटिटीज में बना रखा है। अब हमारा सेम क्वेश्चन जो है, जो हमने स्क्वायर में बनाया था, वो हमारा किस पे आ गया है, क्यूब के ऊपर आ गया है। ठीक है, लेकिन स्क्वायर में क्या था, जो एक क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, तो स्क्वायर में क्या था, जैसे कि अगर आप लिखते हो तो 96 इंटू 95 था, ऐसे करके कुछ था, नंबर जो भी हो। तो उसमें क्या था कि हमारा या तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी यूज करते थे, या a प्लस बी ए माइनस बी यूज करते थे। स्क्वायर के टर्म में या क्यूब के टर्म में भी इन नंबरों के ऊपर काम आ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को समझते हुए ही बाकी चीजें समझते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 99 का क्यूब। ठीक है, 99 का क्यूब, डन। तो 99 का क्यूब क्या होगा, चूंकि हमने क्यूब के लिए एक तो दो तरीके हमारे पास, एक तो 99 इंटू 99 इंटू 99 करें। इसी से बचने के लिए हमारे पास क्या बताया गया है इस एक्सरसाइज के लिए, कि हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है। ठीक है, तो जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसी वक्त हमने आपको बताया था कि जो जिसके नियरेस्ट हो, जिसका मल्टीप्लाई इजी होता है,
उसमें हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम 99 की बात करें तो 99 के नियरेस्ट नंबर कौन से हैं जिनका मल्टीप्लाई ज़्यादा आसान होता है, तो 100% क्या होगा, 100 होगा। तो इसको हम 100 में ब्रेक करेंगे। चलिए करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हो ना। अगर आपसे कोई कहता है 99, कोई कहता है 100 माइनस 1, तो क्या दोनों चीज़ें अलग अलग है, नहीं है ना, दोनों चीज़ें सेम सेम है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अब हम a की जगह 100 रखें और b की जगह, क्योंकि ये नेगेटिव साइन आ गया तो हम नेगेटिव वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो जो फार्मूला लिखेंगे बाय यूजिंग, जो फॉर्मूला लिखेंगे क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल क्यू, ये क्या बन जाएगा हमारा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी रख लिया। अब a की जगह आप 100 रखो, b की जगह आप 1 रखो, सिंपल आंसर, ठीक है। ये हो गया 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 3 इंटू ए की जगह 100, b की जगह 1, ये हो गया 100 माइनस 1। ओके, अब आप यहाँ देखो 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और जितने जीरोस हो, जितना पावर हो उतने वो बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे 6 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। देख लो 2 4 2 6 हो गया। माइनस 1 का क्यूब क्या हो गया, माइनस 1 हो गया। अब ये क्या है हमारा 300 हो गया, और ये क्या है 99 हो गया, ठीक है, डन। अब देखो इसको लिख लेते हैं ऐसे अभी, डन। ये माइनस का 1 हो गया, ये 99 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 3 जा 27 कैरी 2, और 9 3 जा 27 2 29 हो गया, और ये 00 आ गए हमारे, ठीक है। अब रिलेशन जो ऐसे, ये पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो इसमें ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, और इसमें ये माइनस हो जाएगा। तो पहले हम इसको रफ में यहाँ पर हम करके देख लेते हैं, कितने जीरो हो गए, 6 जीरो है, ठीक है। अब यहाँ जो नंबर आ रहा है ये क्या आ रहा है, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद 7 9 2, ठीक है, 7 9 एंड 2। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं, देखिए ये तो माइनस होना नहीं, माइनस तो हमें आता है ना, तो ये माइनस तो होगा नहीं। तो अगर हम यहाँ कैरी कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बन गया 10 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 10 हो जाएगा। रेस्ट क्या हो जाएगा 9 9 9 9 एंड 9 हो गया, ठीक है। तो 10 से 1 गया तो 9 हो गया, 9 से 0 गया तो 9 हो गया, 9 से 7 गया तो 2 हो गया, 9 से 9 गया 0 हो गया, ये भी 7 हो गया, ये 9 हो गया। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा हमारा 970299। तो बेसिकली कह सकते हैं कि फार्मूले का यूज कीजिए, थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह का ध्यान रखिए और आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखिए, अब इसी तरीके से जो आगे के क्वेश्चन भी हैं इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 102 है हमारा, ये भी नियरेस्ट जो है 100 ही है। वो 100 से कम था, ये 100 से ज्यादा है, लेकिन ये 100 के ही नियरेस्ट है। अब जैसे यहां देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, क्या है ये 102 क्यूब है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब। लेकिन बीच में क्या आ रहा है हमारा, प्लस का आ रहा है, तो हम आइडेंटिटीज कौन सा यूज करेंगे, हम प्लस का यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग क्या करते हैं इसमें, ए क्यू प्लस बी क्यू लिख लेते हैं डायरेक्ट, ए क्यू प्लस बी क्यू 3ab ए प्लस बी। ओके, अब यहां पर देख लीजिए, अगर ए की जगह रखे 100, देख लो आप, सिंपल है। बी की जगह रखोगे 2, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिक्कत वाली चीज है ही नहीं, छोटी सी चीज है। सीधा फॉर्मूले में रखिए और आंसर लाइए, ठीक है। ये हो गया हमारा 100 इंटू 2, और ये हो गया 100 प्लस 2, ठीक है। अच्छा, इसका जो सेकेंड फॉर्म है उसमें भी आप रख के देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये तो फिर से 6 0 डन। 0 को काउंट कर लीजिएगा, नहीं तो 9 10 7 8 ऐसे 0 हो जाते हैं, तो फिर कंफ्यूजन, कहीं भी छोटी सी मिस्टेक काफी खतरनाक हो सकती है। ये 600 हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया 102 हो गया। मैथमेटिक्स है ना, थोड़ी सी गलती के लिए पूरे के पूरे मेहनत बेकार हो जाती है, ठीक है। अब ये देखिए 2 4 6 हो गया,
अब ये 8 हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, अब 0 को तो रहने ही दो, ठीक है। 2 6 जा 12 हो गया, कैरी 1 हो गया, 0 इंटू 6 0 हो गया, कैरी 1 का 1 हो गया, 1 6 जा 6 हो गया, बाकी का डबल 0 हो गया। इनको ऐड कर दो, चूंकि ये सारे ऐड में ही हैं तो हम ऐड कर देते हैं यहीं पर। देखिए सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं, जो ग्रेटेस्ट नंबर है ये 60, ठीक है, ओके। अब ये 8 हम यहाँ बैठा देते हैं, ये 8 आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद 216 आ गया, देख लीजिए 216 आ गया। अब आप ऐड ही तो करना है, कैरी वैरी की तो बात नहीं है, सीधा ऐड में ज़्यादा होगा तब देखा जाएगा। ऐड हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरीके से 10611208 और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। किसी बच्चे के पास अगर ज़्यादा टाइम हो तो बिल्कुल 102 इंटू 102 इंटू 102 करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करने के बाद हमें आइडिया लग चुका है कि थर्ड वाला कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम करते क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 998। क्या है हमारा 998। ओके 3। तो अभी जो इन दोनों क्वेश्चन से हमें आइडिया मिला था, ये आइडिया यही मिला था कि जो नियरेस्ट जिसका मल्टीपल इजी होता है हम उसी में ब्रेक करते हैं। तो अब यहाँ देख लीजिए 998 के जो नियरेस्ट नंबर कौन सा है जिनका मल्टीपल इजी होता है, तो वो है हमारा 1000। क्या है हमारा 1000 माइनस 2 अगर हम करें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब हम इस फॉर्म को देखने के बाद जो हमें आइडेंटिटी यूज होती है वो हमें ध्यान आ चुका है कि इसके लिए जो हम आइडेंटिटी यूज करते हैं वो है हमारा क्या, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। और a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है, इसके लिए हमारे पास 2 आइडेंटिटीज हैं, उनमें से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो जो हम फर्स्ट वाला है उसी का यूज करते हैं। ओके, ये a माइनस बी हो गया। अब a जहाँ कहीं भी है वहाँ हम 1000 रखेंगे और b जहाँ है वहाँ हम 2 रखेंगे। तो आप देख सकते हो अगर हम यहाँ पे 1000 का रखते हैं तो ये 1000 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया, 3 इंटू a की जगह हमने 1000 रखा और b की जगह हमने 2 रखा। ये 1000 माइनस 2 998 हो जाएगा, लेकिन हम एक बार इसे भी हम लिख लेते हैं ताकि हमें कोई भी समझने में दिक्कत नहीं हो। अब देख लीजिए 1000 का क्यूब क्या होता है। तो अब 1000 है तो अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो जितने भी जीरो हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, तो कितने जीरो आ जाएंगे, 3 टाइम्स लिखने हैं तो 9 जीरो आ जाएंगे। फिर क्या आ जाएगा 9 जीरो आ जाएगा। ओके, और 2 का क्यूब क्या होता है बेटा, 2 का क्यूब होता है 8। इस तरीके से अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, 6000 को अगर हम 1000 से करेंगे तो फिर से 3 जीरो। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 0 एंड 3 0। फिर से हमें 6000 को -2 से करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 12000 हो गया। ओके, जो बॉडमास का बेसिक सा रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग पहले सेम साइन की चीजें जो होती है उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये जो 1 के अहेड 9 जीरो है और 12000 है, इनको ऐड करें तो इसमें कितने डिजिट आ गए हैं, 5 आ गए हैं। तो 5 तो कवर कर लेगा ना, 3 + 2 ये 5 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 2 0 0 0। ओके, रेस्ट क्या हो जाएगा, वो एज इट इज आ गया हमारा। रेस्ट क्या हो गया, वो एज इट इज आ गया। तो कितने नंबर है 3 + 2 5, यहाँ पर भी 3 + 2 5 हमने लिख दिया। अब दोनों माइनस वाले साइन को अगर हम ऐड करें तो ये जस्ट 8 है जो कि यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3 0 2 0 और इस 0 की जगह पे 8 आ जाएगा। तो अब हमें ये चीज़ें दिख रहा है कि हम अगर सीधे इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर दें,
तो जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले माइनस करने के लिए क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर है उसको हम इस जगह पे रखेंगे। कितने हैं इसमें, 5 0 है, कितने हैं 3 एंड ये 4 0 आ गया, तो 1 0 0 0 और 0। उसके बाद क्या आ गया 12। इसमें थोड़ा डिजिट लिखने में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा क्योंकि मिस्टेक के चांसेस होते हैं। फिर यहाँ देख लो आप क्या है 8 है, तो 8 है, यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। तो राइट साइड से अगर आप लिखते हो तो गलतियों के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। अब यहाँ देख लो ये 3 है +2 5 आ गया, तो हम 5 0 हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देखो पूरी कोशिश की गई है कि आप एकदम डिजिट के नीचे ही डिजिट लिखो। और लास्ट में क्या है हमारा 6 है। अब आप इसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो 0 से 8 तो माइनस होना नहीं है, हमने ये यहाँ से 1 कैरी ले लिया तो ये 10 हो गया और ये 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा 9 और 9 हो जाएगा। 10 - 8 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 9 - 0 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं फिर से जो नंबर जो है ये 6 जो है वो 0 से बड़ा हो गया, तो फिर से यहाँ हम 1 कैरी ले लेंगे, तो ये 10 हो गया हमारा और ये 0 हो गया और ये 9 और ये 9 हो गया। तो 10 - 6 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आंसर आ गया हमारा फाइनल वो 994 उसके बाद क्या है 11992 11992। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बेटा कुछ भी नहीं है, माइनस ही करना है, लेकिन बड़े नंबरों का माइनस है तो थोड़ी सी सावधानी जो है आप इसको करने वक्त में रखोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 के जो तीनों क्वेश्चन है वो हमने कर लिया है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों फैक्टराइज आया है, क्या करता है, अभी तक जितनी भी चीजें आई हैं सबके LHS का जो होता है वो RHS दिखाता है, फिर RHS को जो है वो LHS में रखना सिखाता है। तो अभी जो आपने a+b का होल क्यू और a - b का होल क्यू सीखा है उसको अब यहाँ पे RHS के फॉर्म में रखा गया है, जिसको आपको LHS के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन क्वेश्चनों को भी आप डायरेक्ट आइडिया भी लगा सकते हो और प्रोसेस में भी करके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट है 8a का क्यू 8a³ ओके +bq +12a² और प्लस का 6ab²। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हो ये चीजें हो गई हमारा क्या है 8a³। अच्छा इसको यहां थोड़ी से लिखने में देखिए थोड़ी चीजें जो होती है वो मिस्टेक बड़ी कर सकती है। यहां पर क्यूब जो है जस्ट क्या है आपका, जस्ट क्या है क्यूब जो है ये क्या है आपका, तो जस्ट यहां पर क्या करना है कि 8a³ है, क्या है हमारा 8a³ है, ना कि पूरे 8a के होल पावर क्यू है ना। तो हमने इसको सही तरीके से लिख लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्यूब देखने से आ गया कि अगर आपको इसे LHS के फॉर्म में समेटना है तो आपको करना क्या होगा, LHS के फॉर्म में करना है। तो आप देख चुके हो यहीं से क्यूब अगर है तो या तो ये a+b के होल क्यूब में आएगा या a - b के होल क्यूब में आएगा। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। 8a को क्या लिख सकते हो क्यूब को, 8 का किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है। ठीक है, और a³ तो a³ ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस का bq। देखिए इन दोनों चीज़ों से ना, इन दोनों चीज़ों से ही हमें पता चल चुका है जो हमारा आंसर आएगा वो 2a + b का होल क्यू आएगा बेटा। ठीक है, यहीं से हमें आंसर पता चल चुका है। लेकिन आप पूरे जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है सभी जगहों पे इस तरीके की बदलाव करोगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा 3a² होता है, क्या होता है 3a²। a की जगह क्या आया है 2a आया है, 2a का स्क्वायर, और b की जगह पे तो b ही है, और प्लस में 3ab² होता है। a की जगह पे क्या है 2a है और b की जगह पे क्या है जस्ट b है, तो b² आ गया। अब आप देख सकते हो इस चीज को कि अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ना तो वापस यही चीज आएगा। देखो अगर आप सिंप्लीफाई करके देख लो तो वापस यही चीज आएगा, यानी हम जो आगे बढ़ रहे हैं
मैथमेटिक्स के लिए ये जरूरी होता है, जो अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम इस तरीके से बढ़ सकते हैं कि पिछला स्टेप हमें आना चाहिए। तो आप इसे सॉल्व करके देखो, लास्ट स्टेप पे आप सही सही पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से अब ये किसका फॉर्म हो गया? अगर आप 2a प्लस बी का होल क्यू को एक्सपेंड करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब ये क्या है, इसके पावर कितनी? 3। 2 होता तो 2 टाइम्स लिखते थे, अब क्या यहां पर 3 है तो 3 टाइम्स लिखेंगे। तो 2a प्लस बी, ओके, 2a प्लस बी एंड 2a प्लस बी, ठीक है, डन। और यही हमारा क्या हो गया? ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया और इसका आइडिया हमें आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चीजें वही है, सिर्फ के सिर्फ क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, तो माइनस को ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन जो है उसे हम लिख लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? 8a क्यू माइनस बी क्यू 12a स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस आपको दिखाना चाहता है यहाँ पर माइनस के लिए। ये 6ab का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसी के साथ। 8a का होल क्यू को क्या लिख सकते हैं? 2a का होल क्यू, ये माइनस का बी क्यू आ गया, ओके, डन। और ये हो गया -3 इंटू ए स्क्वायर होता है, ए की जगह पे 2a है तो 2a का स्क्वायर हो गया, और ये b की जगह पे b है तो हमने रहने दिया। फिर 3 इंटू ए बी स्क्वायर, ए की जगह 2a और b की जगह b ही है तो b का होल स्क्वायर हो गया। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं इन दोनों से ही पता लग जाता है हमें कि क्या होगा, तो ये 2a है और ये b है, और चूंकि b के आगे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ माइनस आएगा, और ये हो जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब। मतलब सेम क्वेश्चन दिया गया है, सिर्फ माइनस साइन चेंज किया गया है, और इस साइन को चेंज करने का पर्पस यही है कि आप एकदम छोटी छोटी चीजों से बढ़ते हुए आगे बढ़ो, कहीं बड़ी जंपिंग ऐसे ना कर लो जिससे कि आपकी नॉलेज की गैपिंग हो जाए। तो पावर 3 है, आते हैं क्वेश्चन पे। पावर 3 है बेटा, तो कितनी बार लिखेंगे? 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, डन, ओके। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। किसके लिए? तो क्वेश्चन सेकंड के लिए। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें भी माइनस साइन आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन थर्ड लिखते हैं। कॉन्सेप्ट इज सेम है, ओके। थर्ड नंबर 27 माइनस 125 ए क्यू, ओके, माइनस 135 ए, ओके, और प्लस 225 ए स्क्वायर। एक चीज समझ रहे हो आप? अगर कई बार हम अगर इन दोनों चीजों को सही से लिखे ना, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम यहाँ ध्यान भी नहीं देते हैं, और डायरेक्ट हम ऐसे कर देंगे कि ये चीजें सही हो जाती है। लेकिन इन दोनों के ऊपर बस आपको सही से समझना है। फिर 3 माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपको यूज कर देना, ठीक है, डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब 27 किसका क्यूब होता है? आप लोगों को पता होगा 3 का क्यूब होता है। किसका होता है? क्यूब भी कुछ डिस्टेंस तक याद रहना चाहिए। अब ये देखिए 125 किसका क्यूब होता है? तो 5 का, और a तो a का है ही, तो a क्यूब हो गया, यानी 5a का होल क्यूब हो गया। माइनस का, अब इधर मत देखो, अब 3a स्क्वायर भी जब फॉर्मूला है ना उस पे रख दो, क्योंकि इधर देखोगे कैसे 135 आता है तो कंफ्यूज हो जाओगे, बच्चे हो जाते हैं, तो इधर देखना ही नहीं। अब इसमें जो 3a स्क्वायर भी लिखना है वो लिख दो, 100% यही आना है। देखिए 3a स्क्वायर, a की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, और इंटू b है तो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का 3ab स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5a हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको देख लेते हैं कि आया कि नहीं आया। देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा, 27 5 जा 135 हो गया, ठीक है, डन। तो एक बार चेक भी कर लिया इसको। और प्लस का 3a क्या है हमारा? 3 ही है, और b की जगह पे क्या है? b की जगह 5a का स्क्वायर हो गया। अब इसको भी अगर आप चेक करना चाहते हो किसी भी डॉट से तो देख लो
3 3 या 9 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। 25 इंटू 9 जो होता है वो 225 हो जाता है। तो इस तरीके से हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा फिर a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा माइनस इसकी वजह से, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब इसको कितनी बार लिख देंगे, 3 टाइम्स लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, डन, क्लियर। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसानी से हमने कर लिया, आसान है भी बेटा। ठीक है, डन। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है तो इस क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं, इसी के आगे स्टार्ट कर देते हैं। 64a क्यूब, 64 किसका क्यूब होता है, 8 का स्क्वायर होता है, लेकिन क्यूब किसका होता है, तो 4 का होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4a का होल क्यूब। ओके, ये क्या हो जाएगा, 3b का होल क्यूब, डन। और ये क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद इधर तो देखना ही नहीं है, 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4ab का स्क्वायर, तो ये 3b का स्क्वायर करके देखना, वही चीज आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये 4a माइनस 3b का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हम समझ रहे हैं ये 4a का क्यूब है, 3b का है, तो इस तरीके से ये a माइनस बी की क्यूब होल क्यूब में बदल जाएगा। अब ये 3 टाइम्स इसको भी हम लिख लेंगे क्योंकि पावर 3 है। तो हम समझ चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा स्पीड में भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिंपल ही है। तो अब ये देखिए 3 टाइम्स लिखा और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, डन। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है, कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 में ना बच्चों के लेवल पे थोड़ा सा ये क्या करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं अपन डरना वरना कुछ नहीं है। ये 6 का क्यूब होता है 216, 1/216 है तो 1/6 का क्यूब हो जाएगा, खत्म यहीं पे। ये 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब हो जाएगा, 3 बार लिख देंगे, आंसर खत्म, है ना। तो कुछ है नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी से स्टार्ट कर देते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहां पर। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले यहां लिख लेते हैं 5 नंबर में, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² और प्लस का 1/4p। तो इन्हीं दोनों से तो आइडिया लगना चाहिए, बाकी तो कुछ है नहीं, है ना। तो देख लीजिए, अगर इसको मैं लिखूं तो इसको मैं 3p का होल क्यूब लिख सकता हूं, और ये क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताया था 1/6 का क्यूब, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, इधर देखना ही नहीं है, ये अपॉन डराने की चीज है, जस्ट हमें डराने के लिए आया है, कि बाकी इसमें है नहीं। सिंपल आप वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। देखिए 3ab का होल स्क्वायर है, 3a, ये क्या हो जाएगा 3p का स्क्वायर, एक यहाँ 3b लगा दे रहे हैं, 3a स्क्वायर और b क्या है 1/6 प्लस 3ab स्क्वायर, ये क्या है हमारा 3p और ये क्या है 1/6 का होल स्क्वायर, डन। अब आप सॉल्व करके देख लो, यही आना है, चेक करके बता देता हूं। देखिए 9 आ जाए, 3 2 6 हो गया ना, और ये 9 हो जाएगा तो 9p² हो गया ना, पीछे देख लो आप, यही चीज आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल स्क्वायर है, होल क्यूब आ गया बेटा, सॉरी हम अभी कहाँ चल रहे हैं, क्यूब के फील्ड में चल रहे हैं। तो 3p माइनस 1/6, फिर भी इसको भी लिख देंगे 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। तो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए, चीजें फिर बड़ी आसानी से हो जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 के जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो हो चुके हैं, और सबका फॉर्मेट एक था, आप देख लो। और आप अगर किसी चीज पे कहीं पर भी अगर समझने में दिक्कत होती है तो पीछे करके वीडियो थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, डन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों कुछ भी, ये भी कुछ नहीं है ना। अब ये 3% केसेस में आ जाते हैं, जो प्रूफ करने वाली बात आपको बताया था, वेरीफाई करना है। ठीक है,
अच्छा, वेरीफाई और प्रूव में डिफरेंस हो जाता है थोड़ा बहुत। वेरीफाई में क्या होती है चीज़ें, प्रूफ मतलब कह दिया ये है आप करो, वेरीफाई का मतलब ये हो जाता है कि आप उस चीज़ को जस्टिफाई करो, मतलब वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें वेरीफाई करना है, लेकिन ये 3% केसेस में आ जाते हैं जब हमें RHS से लेकर के LHS दिखाना होता है। ज़्यादातर ये चीज़ें होती है, जो बड़ी चीज़ें होती है, जो बड़ी साइड होती है, उसको लेकर के हम चले तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। छोटे से बड़ा करना थोड़ा मुश्किल होता है, बड़े से छोटा करना क्योंकि छाट छाट के हटाना, वैसे सिंपल लॉजिक से समझ लो, है ना। जो डोमेस्टिक टाइप के एग्जाम्पल है उससे समझ लो, काटना ज़्यादा आसान है, तोड़ना ज़्यादा आसान है, और जोड़ना ज़्यादा थोड़ा मुश्किल होता है। तो ठीक है, इसी तरीके से हम चलते हैं, यहीं पर चलते हैं RHS को लेकर के। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट वन है। देखिए 9 नंबर 9 का फर्स्ट है, ये हमारा क्या है, RHS लेते हैं, RHS लेकर के चलते हैं, RHS लेकर के चलते हैं। LHS दिखाना है हमें, क्या है, x प्लस वाई का इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है। जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं वही काम हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम x से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और ये प्लस का वाई स्क्वायर, और फिर इस प्लस वाई से करेंगे, साइन भी ध्यान रखेंगे, साइन भी कैरी होगा, अगर नेगेटिव है, जैसे अगले में देख लीजिए नेगेटिव है तो नेगेटिव लेके चलेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो, लग रहा है कुछ भी नहीं सर, सीधा ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, ये तुम बहुत छोटे क्लास से कर रहे हैं। तो ये देखिए एक्स क्यू हो गया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो गया, देखिए एक्स इंटू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई हो गया, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर हो गया, एक्स इंटू वाई स्क्वायर, प्लस का वाई एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर हो गया, और प्लस का वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई का क्यूब हो गया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो इस तरीके से जो चीज़ें आई हैं, एक्स क्यू और वाई क्यू मिल गया, कुछ कैंसिल होने चाहिए, सब सारे हट जाने चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर वाई है तो कहीं और एक्स स्क्वायर वाई है, वाई एक्स स्क्वायर है, दोनों बातें सेम है, 3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 3, तो ये और ये सेम कहलाएंगे, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से एक्स वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, रह क्या गया हमारे पास, रह गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो वेरीफाई हो गया, LHS इक्वल टू RHS, डन। तो इस तरीके से वेरीफाई हो गया, यानी हम RHS लेकर के चले, LHS ने हमने दिखा दिया। कहने का मतलब ये हो गया कि हम जो वेरीफाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही चीज़ है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका भी हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका हम RHS ही लेकर के चलते हैं। फिर दिख रहा है कि RHS ही थोड़ा सा बड़ा है, तो RHS लेकर के ही चलते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा x माइनस वाई, ओके लिख लीजिए एक बार RHS, ठीक है, RHS, ठीक है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, ओके। अच्छा एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा, ये ना एक आइडेंटिटीज भी है, ध्यान दीजिएगा, इस आइडेंटिटीज का भी यूज होता है। और अगर यहाँ प्लस है ना, तो इसको याद रखने का एक तरीका है कि अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आ रहा है, ये चीज़ आप देख लो, यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है। और अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस आ रहा है, यानी अपोजिट चलेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो इस तरीके से थोड़ा सा माइंड को, मतलब कुछ भी, ये तो एक टीचर चीज़ें बताती हैं और उसके बाद आपको अपना आइडिया लगाना होता है। अब देखो आइडिया अपना जो होता है बहुत जरूरी होता है। आप मैच वैच देखते हो ना, क्रिकेट वगैरह देखते हो ना, क्या होता है, क्यों इंडियन बॉलर 200-400 150 200 मैच चलते हैं उसके बाद पिटने लगते हैं, और ऑस्ट्रेलियन हमेशा चलते रहते हैं। रीज़न यही होता है कि जितना टीचर ने बता दिया उतना ही फॉलो करना है, तो जब सामने वाले समझ गए तो उसकी बाद पिटाई करना चालू कर देते हैं। तो यही काम यहाँ पर भी होता है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो तो आप चीज़ जान ही लो, लेकिन साथ ही बाद में आप क्या करो कि अपना भी आइडिया लगाओ किस तरीके से इसको माइंड में रख सकते हैं। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे, ठीक है, डन। तो देखिए ये सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर सेम जिस लास्ट में था हमारा वैसे ही प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम x से करते हैं पूरे को मल्टीप्लाई, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर हम माइनस वाई से करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा।
अब x से मल्टीप्लाई करो इन सबको, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा। फिर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई आ गया और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये आ गया माइनस का वाई एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का वाई क्यू। सारी चीज़ें क्लियर है। अब देखो कैंसिल भी होना ही होना है, एक्स स्क्वायर वाई कहीं होगा ही होगा, एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, फिर एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, ये रहा, ठीक है। अब ये देख लो, अब इसको क्या लिख सकते हो, एक्स क्यू माइनस वाई का होल क्यू, ओके सॉरी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और यही हमारा LHS है। तो इस तरीके से LHS इक्वल टू RHS आ गया और हम परफेक्ट सही है। डन, क्लियर, कोई दिक्कत? तो बच्चों इस तरीके से ये भी क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी हमारा हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है।